हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज अपन उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करते हैं। एग्जाम्पल 6 अपन ने कर लिया था, एग्जाम्पल 7 शुरू कर रहे हैं। बीटा गामा फंक्शन की मदद से कई इंटीग्रल बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 से 1 दिस एंड प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू गामा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू √2 पाई। बहुत ईजी है बेटा ये। कैसे? LHS लेते हैं अपन। 0 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। एक्चुअली गामा फंक्शन है ना, 0 से 1 है मतलब गामा फंक्शन में चेंज हो सकता है। लेकिन गामा फंक्शन में तो ये था x की पावर m, नहीं गामा नहीं, बीटा फंक्शन है, सॉरी, ये x की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर n dx है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, x की पावर 4 को मान लेते हैं y, तो 4x³ हो जाएगा dx इक्वल्स टू d। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये x³ आ रहा है, ऐसा नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, x इक्वल्स टू हो जाएगा y की पावर 1/4, क्योंकि y में चेंज करना चाह रहा हूँ इससे, तो dx आपका हो जाएगा 1/4 y की पावर -3/4 dy। ये सब्स्टिट्यूशंस में कर दीजिए, लिमिट विल बी चेंज, x के लिए 0 तो y के लिए 0, x के लिए 1 तो y के लिए 1, और 1/4 तो आ जाएगा बाहर, dx से आ जाएगा y की पावर -3/4 dy, और 1 माइनस वाई की पावर रूट, मतलब 1 माइनस वाई की पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, 0 से 1 10, ये होता है बीटा mn। ये सेम हो गया, बस x के y है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। m की जगह -3/4 और n की जगह हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ बीटा ऑफ नहीं, ये m-1 और n-1 होता है। m-1 की जगह है -3/4 एंड n-1 की जगह है हाफ, तो m की जगह तो मिलेगा अपन को 1/4 और n की जगह मिलेगा 3/2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 बीटा ऑफ 1/4 कॉमा 3/2। ओके बेटा, अब बीटा mn का क्या फॉर्मूला है, 1/4 इज इक्वल्स, बीटा mn का है गामा 1/4 गामा 3/2 अपॉन गामा 1/4 प्लस 3/2। ओके, अब गामा 3/2 की वैल्यू तो अपन को पता है, ये तो गामा 1/4 की वैल्यू नहीं पता है, तो एज इट इज रहेगा। गामा 3/2 की वैल्यू होती है हाफ गामा हाफ, गामा हाफ की जगह √पाई लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 6 + 1 7 गामा 7/4। गामा 7/4 को अपन, गामा 7/4 को मैं यहाँ करके बताता हूँ, 3/4 प्लस 1 लिख सकते हैं ना इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, गामा n+1 का फॉर्मूला था n गामा n, तो ये हो जाएगा 3/4 गामा 3/4, तो उसकी मदद से गामा 1/4 तो एज इट इज 1/2 बाहर ले लेता हूँ, और √पाई अपॉन ये हो जाएगा 3/4 गामा 3/4। ठीक है, अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, लास्ट वाला, गामा n गामा 1 माइनस n इसको पाई अपॉन साइन n पाई होता है। ठीक है, ये लाना है ना अपन को, एक्चुअली गामा हाफ का, गामा 1/4 का स्क्वायर है, तो गामा 4 क्या होता है बेटा 1/4, ये 3/4 का को 1, इसमें 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये आता है, तो 1 में सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये क्या होगा बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फर्स्ट लुक में लग सकता है, पर आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लग जाएगा आपको। ये 1/8 गामा 1/4 गामा ये √पाई है अपॉन बेटा 3/4 एज इट इज़। ये फॉर्मूला की मदद से मैं ऐसे लिखता हूँ, गामा इसमें n की जगह 1 रखता हूँ, तो गामा 1/4 गामा 1 माइनस 1/4 3/4 इसको पाई अपॉन साइन π/4। तो इस फॉर्मूला की मदद से गामा 3/4 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ये अपॉन चला जाएगा, पाई अपॉन गामा 1/4 पाई साइन पाई, सॉरी ये साइन π/4 होगा।
ठीक है। ये गामा 1/4 जो है डिवाइड के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा 1/8 गामा 1/4 का स्क्वायर अपॉन ये रूट पाई भी यहाँ पे है 3/4 इंटू पाई। साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2। अब इसको ये चीज़ और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी 1/8 गामा 1/4 का स्क्वायर रूट पाई अपॉन 3/4√2। ये कैंसिल होंगे, रूट पाई बचेगा, 4 2 जा 8, √2 बचेगा। ये हो जाएगा गामा 1/4 का स्क्वायर मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, 1/√2 है ना, ये डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर 1/√2 आएगा, तो डिनोमिनेटर में रहेगा, यहाँ नहीं जाएगा और यहाँ √2 होगा। या आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो अल्टीमेटली 2 बचेगा और एक ये √2 बचेगा, ये वाला √2 नहीं, ये वाला √2 बचेगा। तो ये आ गया गामा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 2 3 जा 6 √2 पाई इक्वल्स टू RHS एंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो था क्या बेसिकली इसमें x² को y माना और dx को चेंज किया अपन ने बेटा, और लास्ट में गामा 3/4 की वैल्यू अपन ने रख दी, तो अपन को ये आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 8। इवेल्युएट 0 से इनफाइनाइट x² 1 + x⁴ अपॉन 1 + x⁻10 dx। एक्चुअली ये वाला इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में अपन को याद दिलाता है, 0 से इनफाइनाइट x⁻m-1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx। ये बीटा mn होता था। तो काम करो, ये x² दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट x⁻2 अपॉन 1 + x⁻10 dx, और दूसरा हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट x⁻6 अपॉन 1 + x⁻10 dx। देखो बेटा, ये वाला इस फॉर्मेट में है, यहाँ पे m की वैल्यू है 3 और m+n, भाई m-1 की वैल्यू 2 है ना, तो m की वैल्यू मिलेगी अपन को 3 और m+n की वैल्यू 10, तो n की वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू 3 रखने के बाद 7। तो ये तो है अपना गामा 3,7, सॉरी बीटा 3,7। सिमिलरली यहाँ पे m की वैल्यू है 7 और m+n 10 है ना, तो n की वैल्यू है 3, तो ये जो बीटा 7,3। ठीक है बेटा, अब इसको अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़, बीटा 3,7 और बीटा 7,3 सेम होता है, फॉर्मूला था, प्रॉपर्टी थी बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm होता है। तो एक काम करता हूँ मैं, 2 बार कैलकुलेट करने की जगह इसको लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ बीटा 3,7, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब इसको सिंपली आप कैलकुलेट करोगे, गामा 3 गामा 7 अपॉन गामा 3 + 7, ये नेचुरल नंबर है तो डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 10 का होगा 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/126। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट 0 से π/2 10 की पावर m x dx जो है वो π/2 sec m π/2 होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको, LHS से शुरुआत करते हैं। 0 से π/2 10 की पावर m x dx, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन mx अपॉन कॉस mx, कॉस को मैं साइड में लिख देता हूँ, कॉस माइनस mx, ऊपर लाके माइनस से पावर होगी। इसका फॉर्मूला था बेटा, क्या था, 0 से π/2 साइन की पावर m x कॉस की पावर n x dx। इसका फॉर्मूला था गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m + n
प्लस 1 2/2 ये था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे m की जगह m है और n की जगह -m है, तो यहाँ रख देते हैं अपन, तो हो गया गामा m प्लस 1/2 गामा -m प्लस 1/2, ठीक है, अपॉन 2 गामा प्लस m माइनस m प्लस 2/2। तो क्या मिलेगा अपन को, ये m से m तो कट जाएगा, 2/2 1 गामा 1 की वैल्यू 0 फैक्टोरियल होती है, यानी 1 ही होती है, अपॉन में तो केवल ये 2 बचा। और यहाँ पे बेटा गामा 1 प्लस 1 m प्लस 1/2 और ये बचा गामा m प्लस 1/2। एक काम करो, इसको कुछ कर सकते हैं अपन, मैं इस फॉर्मूले की मदद लेता हूँ। क्या था, गामा n गामा 1 माइनस n इसको 2 पाई अपॉन या पाई अपॉन साइन n पाई लिख दो या पाई इंटू कोसेक n पाई लिख दो, ये था बेटा। मैं इसकी वैल्यू लाना चाह रहा हूँ ना 1 माइनस m की, तो अगर मैं n की जगह अगर मैं m प्लस 1/2 ले लूँ तो ये बन जाएगा ना, इसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो ये हो जाएगा गामा m प्लस n, ये ब्रैकेट में आएगा पूरा, m प्लस 1/2 गामा 1 माइनस m प्लस 1/2 इज इक्वल टू n इंटू कोसेक, n की जगह आएगा m प्लस 1/2 इंटू पाई। तो क्या मिलेगा बेटा, ये तो पूरा ये टर्म है, ये एक्चुअली होगा गामा m प्लस 1/2 2 माइनस m, तो ये 1 माइनस m/2 इसको टू n इंटू कोसेक, ये 1/2 m/2 है ना, तो m π/2, तो ये पहले π/2 ये हाफ इंटू पाई, पहले π/2 मैंने लिख दिया, और दूसरा होगा m π/2 कोसेक π/2 प्लस n π/2, ये सेकेंड π/2 होगा, तो ये होगा m प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 गामा 1 माइनस m/2 इसको टू n टाइम्स ऑफ, नहीं पाई टाइम्स ऑफ, ये पाई है, पाई टाइम्स ऑफ सेक m π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट है, प्लस ही रूल था। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पूरे की 1 माइनस m/2, इसके लिए थी ना m प्लस 1 गामा m प्लस 1/2 गामा माइनस m प्लस 1/2/2, इसके लिए क्या आ जाएगी बेटा, ये रही, इसकी ऊपर वाली की वैल्यू रख देता हूँ, ये पाई दिस इक्वल्स टू पाई सेक m π/2/2, यानी कि ये आपका आ गया π/2 सेक m π/2। देखो बेटा मैंने इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाली है और यहीं पर रख दी है, ये आ गया इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल 10th, प्रूव दैट 0 से इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx इक्वल्स टू पाई अपॉन 3√3। ओके बेटा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपॉन में x की पावर 6 आ गया, तो इसको डायरेक्ट तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, इसमें काम करते हैं, पहले LHS लिख देते हैं, इसमें मान लेते हैं लेट x की पावर 3 को अपन मान लेते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू tan की पावर 1/3 थीटा, तो dx क्या आ जाएगा 1/3 tan की पावर -2/3 थीटा, और tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये साइन कॉस में चेंज करना एक्चुअली में, तो क्या होगा बेटा, ये जब x के लिए लिमिट विल भी चेंज था, x के लिए जब 0 होगी तो tan थीटा के लिए 0, x के लिए जब इनफाइनाइट होगी तो ये होगा π/2 x dx हो गया ना, x से रख सकता हूँ मैं tan की पावर 1/3 थीटा, और dx की लिख सकता हूँ मैं 1/3, तो बाहर आ गया tan की पावर -2/3 थीटा, और sec स्क्वायर थीटा की जगह 1/cos स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये 1 प्लस एक सेकंड sec स्क्वायर थीटा ऊपर ही रखता हूँ, एक्चुअली sec स्क्वायर थीटा कट रहा है, 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह tan थीटा आएगा ना, तो ये tan स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से 1 माइनस tan स्क्वायर, ये sec स्क्वायर थीटा कट गया। अब इन दोनों बेस सेम पावर ऐड कर दो,
ये साइन की पावर -1 नहीं सॉरी टेन की पावर -1/3 थीटा डी थीटा हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन बाय कॉस। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। ये हो जाएगा 1/3 0 से π/2 साइन की पावर -1/3 थीटा कॉस की पावर, डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव होगी तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, थीटा डी थीटा। अब इसका तो फॉर्मूला था 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m+n+2/2। तो ये होगा 1/3 ऑफ m की जगह -1/3 है और n की जगह +1/3 है, तो ये होगा गामा -1/3 +1/2 गामा +1/3 +1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा -1/3 +1/3 +2/2। ये दोनों तो कट जाएंगे, 2/2 गामा 1 हो जाएगा। गामा 1 की वैल्यू तो 0 फैक्टोरियल होती है, यानी 1 ही होती है। 1 - 1/3 1 - 1/3 होता है, ये एक्चुअली वापस उसी फॉर्म में आ गया जो अपने पिछला क्वेश्चन किया था, है ना। m की जगह इस बार 1/3 है, चलो इसको पूरा ही कर लेते हैं। 1 - 1/3 होता है 2/3, 2/3/3 होगा 1/3, ये 4/3 4/3/2 होगा 2/3। अब यहाँ पे देखो बेटा, सिंस फॉर्मूला क्या था अपना, गामा n गामा 1 - n इसको टू पाई इंटू कोसेक n पाई होता है, इसमें n इसको 1/3 रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, गामा 1/3 गामा 1 - 1/3 गामा 2/3, ये वैल्यू मिल गई इसकी। इसको टू पाई इंटू कोसेक π/3, कोसेक π/3 की वैल्यू होती है 2/√3। तो इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं, ये दी 1/3 इंटू पाई इंटू 2/√3 और ये वाला 2 यहाँ पे है, 2 से 2 कट गया, पाई अपॉन 3√3 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल 11, प्रूव दैट 0 से इनफाइनाइट cos x² dx इसको 1/2 रूट π/2 होगा। तो इसमें अपने काम करते हैं, LHS लेते हैं, 0 से इनफाइनाइट cos x² है ना, इसमें लेट करते हैं x² को मान देते हैं y, तो x हो जाएगा रूट y, dx हो जाएगा y की पावर -हाफ, हाफ आगे dy, ये सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं। x के लिए 0 तो y के लिए 0, x के लिए इन्फाइनाइट y के लिए इन्फाइनाइट, cos ऑफ y इंटू हाफ y की पावर -हाफ dy, ओके, हाफ तो बाहर आ जाएगा, 0 से इन्फाइनाइट। अब ये थोड़ा अलग चीज़ हो गई बेटा, इसको -हाफ को मैं +हाफ -1 लिख सकता हूँ, cos y dy। ये एक्चुअली मैंने आपको करने को कहा था, एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं था, ये चीज़ करने को कही थी मैंने आपको आर्टिकल 1.11 में, ये चीज़ इसमें कोरोलरी है, ये वाला यहाँ dx लिखना भूल गया, 0 से इन्फाइनाइट x की पावर n-1 cos bx dx इक्वल्स टू दिस होता है। ये एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में आ गया है, y की जगह x से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिजल्ट है 0 से इन्फाइनाइट x से y लिखता हूँ मैं, n-1 cos bx dx जो है वो आपका गामा n अपॉन b की पावर n cos n π/2 होता है। तो इस रिजल्ट की मदद से, यहाँ x की y है सब जगह, n की जगह आपके पास हाफ है और b की जगह आपके पास 1 है, तो यहाँ रख दो, गामा हाफ अपॉन b की जगह 1 आएगा, 1 की पावर हाफ cos n की जगह आएगा हाफ π/2, गामा हाफ के लिए रूट पाई होती है और cos ये अपॉन में हाफ जाएगा, π/4 होगा, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और ये वाला 1/2 जो है आगे था ही ऑलरेडी, तो क्या रूट पाई अपॉन 2
1/2 दैट इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन करते हैं, एग्जाम्पल 12th। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 12th। प्रूव दैट 0 से π/2 1/√a cos की पावर 4 थीटा प्लस b sin की पावर 4 थीटा d थीटा जो है गामा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 4ab की पावर 1/4 रूट पाई होगा। तो चलिए LHS लेते हैं। 0 से π/2 1/, मैं एक काम करता हूँ, इसमें से cos की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ पहले ही, तो होगा a प्लस b tan की पावर 4 थीटा d थीटा। एक काम करते हैं, ये ऊपर जाएगा, लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू dx। ये ऊपर जाके sec की पावर 4 थीटा है ना, sec की पावर 4 थीटा, एक sec स्क्वायर थीटा d थीटा तो हो जाएगा dx, दूसरा sec स्क्वायर थीटा जो है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा, 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 + x स्क्वायर लिखा जा सकता है, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b x स्क्वायर लिखा, x की पावर 4 लिखा जा सकता है। एक से मैंने गड़बड़ी कर दी कि cos की पावर 4 थीटा बाहर आएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा होगा, तो ये नहीं बचेगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा को dx लिखा गया। x की थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू जब π/2 होगी तो x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन तो वैसे हो गए जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, अपॉन में x की पावर कुछ आ जाए, तो इसमें आप एक काम करो, लेट कर लो x की पावर 4 को y कर लो, या फिर b x की पावर 4 को y कर लो, एक ही बात है, या b/a कर लो। चलो b/a को मान लेते हैं अपन x की पावर, इसको मान लेते हैं y, तो x हो जाएगा अपने पास a की पावर 1/4 अपॉन b की पावर 1/4 y की पावर 1/4। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ कर लो, 0 से इनफाइनाइट, एक सेकंड dx नहीं निकाला मैंने, dx आपका हो जाएगा कांस्टेंट एज इट इज 1/4 y की पावर -3/4 dy। ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं बेटा अपन। x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी, तो 0 से इनफाइनाइट ही रहेगा। अब dx से रख देते हैं अपन a/b की पावर 1/4 y की पावर -3/4 dy अपॉन, बेटा इसमें से a कॉमन लोगे तो बाहर आके रूट a होगा, तो b/a x की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं y, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y। ओके, अब ये कांस्टेंट सारे बाहर ले लो, a की पावर 4 और a की पावर 10 तो कटेगा, ये तो b की पावर 1/4 तो एस्टिस, और 1/4 1/2 कटेगा, तो अपॉन में a की पावर 1/4 बच जाएगा। ठीक है, और ये y की पावर, ये तो हो जाएगा y की पावर -3/4 0 से इनफाइनाइट तक, और 1 + y की पावर हो जाएगा -1/2 dy। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको अपॉन में लेते हैं, क्योंकि अगर ये 1 - y होता बेटा तो बीटा गामा फंक्शन से हो जाता, लेकिन ये प्लस में आ गया ना, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो। प्लस का फॉर्मूला ये था, क्या था बेटा, 0 से इनफाइनाइट x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m+n dx। ये क्या था बेटा, बीटा mn है ना। यहाँ पे m-1 की जगह तो है x के y है, और m-1 की जगह है -3/4, तो m की वैल्यू है अपने पास +1/4, m+n की वैल्यू है हाफ, तो 1/n की वैल्यू आएगी 1/4, तो ये हो जाएगा अपना 1/4 ab की पावर 1/4 बीटा ऑफ 1/4 1/4।
बस इस 1/4 का 1/4 को सॉल्व कर दो, क्या आएगा बेटा ये 1/4 AB पावर हाफ गामा 1/4 अपॉन गामा 1/4 प्लस 1/4 यानी गामा हाफ के लिए तो ये तो हो गया गामा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 4 AB की पावर 1/4 और ये होगा √5 इक्वल्स टू RHS। यही लाना था बेटा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग आज आगे एग्जाम्पल्स करेंगे अप टू क्वेश्चंस 12 तक, ओके। और डाउट्स होंगे तो मुझे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।